हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखो चेन रूल की बात की थी। तो चेन रूल में ही आगे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद कुछ मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स भी डिफरेंशिएशन के सॉल्व करेंगे। जितना भी डिफरेंशिएशन हमने सीखा उन सारों की मिक्स्ड एप्लीकेशन हम अब लगाने वाले हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल्स मैं चेन रूल के तुम्हें पूछता हूँ, है ना। तुम उनको सॉल्व करना, फिर हम उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो जी, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो मैंने बोला कि अगर मुझे दिया है y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू, देखो हमें दिया कुछ इस तरह का फंक्शन ln sin x, है ना। हमें एक फंक्शन दिया ln sin x। इसका हमने बोला कि कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाई 4। कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब x इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये कोई होगा, कुछ ग्राफ वगैरह बनेगा इसका कुछ? तो उसमें x इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप बताना है। पाई बाई 4 ये रेडियन में है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिग्री में 45 डिग्री हो जाएगी। तो हमें x इक्वल टू पाई बाई 4 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो स्लोप की जैसे ही बात आ गई, क्या समझ में आ गया बच्चों? जैसे ही स्लोप की बात आ गई मतलब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही स्लोप की बात आ गई हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आओ चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। फिर पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद में x की जगह क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। पहले पुट कर दोगे तो फिर तो कांस्टेंट ही हो गया ln sin पाई बाई 4। ये तो कुछ फिक्स वैल्यू हो गई, तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ऐसे जीरो ही हो जाएगा। तो ऐसे तो हमेशा ही जीरो हो जाएगा, है ना। फिर तो वो बात गलती हो गई जो हमने बोली थी एक ग्राफ में कि x इक्वल टू 1 पे स्लोप बताओ, 2 पे स्लोप बताओ, 3 पे स्लोप बताओ, तो जीरो थोड़ी आएगा सब पे स्लोप। यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ स्लोप है, यहाँ पे भी कुछ स्लोप है। तो हमेशा पहले क्या करते हैं? पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद में जो भी वैल्यू दे रखी है वो उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है बात। तो अब तुम देखना यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना। थोड़ा सा अलग एग्जांपल लग रहा है। ln sin x मतलब log के अंदर क्या है? sin x है। तो बोलो मैंने तुम्हें क्या बताया कि सबसे पहले जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंग रूल लगना है। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लगा है? log का फंक्शन लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? ln लिखा है। तो सबसे पहले log का फंक्शन आ गया। बोलो हम ln x का फॉर्मूला जानते हैं ना। ln x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? जरा बोलो मेरे साथ, बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। बोलो भाई क्या फॉर्मूला बताया था? d बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या था? 1 अपॉन x, ठीक है। तो 1 अपॉन x था। तो बताओ अब अगर ये x होता, अगर ये x होता, ये अगर x होता, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या करते? 1 अपॉन x करते। ln x का डिफरेंशिएशन क्या करते? 1 अपॉन x करते। तो dy ओवर dx 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का मतलब क्या हो जाएगा? sin x। किसको x मान रखा है तुमने? इसको। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या करते हो? 1 अपॉन x। और क्या बताया था तुम्हें चेन रूल में? जिसको x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हो, जिसको x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हो। तो दोबारा करते हैं, क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इसी को तो पूरे को x माना तुमने। सबसे पहले क्या लिखा है? log, उसके आगे जो भी कुछ लिखा होगा उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। जो सबसे पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में लगाना है। तो सबसे पहले log लिखा है तो आगे कुछ भी लिखा हो उसको छुपा लो और उस पूरे को क्या मान लो? x मान लो और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगा दो। बस तुमने जिसको छुपाया उसको दिखाओ और उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया? 1 अपॉन साइन x और ये कितना हुआ बोलो? cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। बस हो गया। तो बताओ ये क्या आ गया? ये cot x आ गया। और हमें कब बताना है वैल्यू? कब बतानी है वैल्यू? बताओ x इक्वल टू पाई बाई 4 पे बतानी है। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री पे बतानी है। तो बताओ cot, बोलो रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन किया था ना शुरू में, तो cot पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 1। cot पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 आ गई। तो क्लियर हो गई सब लोगों को बात। तो ऐसे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ऐसे कैलकुलेट कर दी। ठीक हो गई बात? बोलो कर लोगे ना? समझ में आ गई ना बात? आगे देखो, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखना, मैंने तुमसे बोला कि भाई y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने तुमसे बोला कि भाई y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब बच्चों क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो दो चीजें अलग अलग, एक है साइन स्क्वायर एक्स और एक है साइन एक्स स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब तो है साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर ऐसे, और साइन एक्स स्क्वायर का मतलब जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि साइन 30 स्क्वायर, 30 डिग्री का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे? साइन 900 डिग्री। जबकि अगर लिखा होता साइन स्क्वायर 30, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता साइन 30 का स्क्वायर। ये मतलब है, तो ये वैल्यू अलग आएगी, ये वैल्यू अलग आएगी। अब साइन 900 निकालोगे क्या? वो ASTC रूल करते हुए, है ना, पाई टू पाई करते हुए घूम जाओ और जिस भी क्वाड्रेंट में आ जाएगा उसको निकाल सकते हो, नहीं जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू की। तो पर ये इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और। इसकी तो बताइए तुम्हें क्या आएगी? साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/4। तो ये चीज और ये चीज एक नहीं है, अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर होगा तो क्या डिफरेंशिएशन करोगे बताओ? साइन एक्स का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो क्या आया? ब्रैकेट आया ना, मतलब पावर दिखी ना। सबसे पहले प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? पावर फंक्शन को दी जाएगी, है ना। ये देखो पावर की तरफ लिखा है ना, ऐसे होल स्क्वायर लिखा है, सबसे पहले क्या दिखा हमें? ब्रैकेट दिखा, मतलब पावर फंक्शन लगानी है। तो पावर फंक्शन का बोलो क्या फॉर्मूला बताया था? इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको हम क्या मानने वाले हैं? उसको हम क्या मानने वाले हैं? उसको हम x मानने वाले हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसको हमने क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। तो dy/dx इक्वल टू, बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x nx n-1। यही तो करते हैं, nx n-1। और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो किसको x माना तुमने? साइन x को x माना, तो इसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो कितना आ गया? ये आ गया देखो 2 sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। तो आंसर क्या आ गया? 2 sin x cos x। आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 sin x cos x आ गया। बस ये आ गया, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे डिफरेंस, इसको sin 2x भी बोल सकते हैं। बोलो शुरू में बताई थी ना तुम्हें आइडेंटिटी, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो ये और ये एक ही चीज है, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है आंसर। तो sin x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने किया, सही हो गई बात। ऐसे ही देखो अगर मैं तुमसे पूछूं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब जरा दिमाग लगाएंगे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब देखो दिमाग के पुर्जे पुर्जे खुल जाने चाहिए एकदम जबरदस्त, है ना। तो जरा सोच समझ के, y अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो जरा dy/dx बताओ। मैंने बता दिया तुम्हें कि ये चीज और ये चीज एक नहीं है, अलग अलग है दोनों, है ना। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो जरा करके बताओ, जरा स्क्रीन पॉज करो और बताओ व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो करो जरा। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले साइन लिखा हुआ है, आगे जो भी लिखा हुआ है उसको क्या मान लेना है? x मान लेना है। उसके आगे जो भी लिखा है उसको क्या मान लेना है बच्चों? x मान लेना है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू, साइन का क्या करना है? cos करना है। तो साइन का cos तो करना है, और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो जी क्या आ गया जी? cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। तो बस आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो गया 2x cos x स्क्वायर। 2x cos x स्क्वायर, 2x आगे लिख दिया। अब फिर से मैं कह रहा हूँ ये x स्क्वायर पूरी एंगल के अंदर है, पूरा x स्क्वायर एंगल है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने ये x क्यूब कर दिया, नहीं कर सकते यार। ये ऐसे एंगल के अंदर है, तो मैं मानूंगा बोलूँ कि साइन 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6, ये अलग है, ये अलग है। तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा,
ऐसा नहीं कि 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, ये एंगल में है पूरा, ठीक है, ये अलग चीज, ठीक है बात। ऐसे ही देखो cos x स्क्वायर अलग और 2x अलग, तो ऐसे नहीं कि इसको x क्यूब कर दोगे, ये एंगल तो बस ये अलग है, तो 2x अपना अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, ठीक हो गई बात। तो बहुत बढ़िया, देखो समझ में आ गई तुम्हें बात। तो ये देखो कुछ हमने चेन रूल पे बेस कुछ किए और करते हैं, देखो है ना, मैं रब करता हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना बच्चों, कुछ और स्पेसिफिक कुछ अलग एग्जांपल्स अब मैं लिख रहा हूँ, देखो जिसमें कंबाइंड रूल लगेंगे, जिसमें कंबाइंड रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल लग सकता है, एडिशन लग सकता है, चेन रूल लग सकता है, कोई भी लग सकता है। जरा कंबाइंड एग्जांपल करते हैं, है ना, फिर देखते हैं, है ना। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तुम्हें है ना कितना अब याद है, जरा देखते हैं। देखो तो फर्स्ट देखो y इक्वल टू दिया हमें एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, और हमसे पूछा जी कि डी वाई ओवर डी एक्स बता दो, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स दिया, और फिर हमसे बोला कि डी वाई ओवर डी एक्स बता दो। तो बता दो कैसे करोगे, पहले क्या समझ में आया बताओ। सबसे पहले क्या चीज हिट कर रही है, क्या चीज सबसे पहले हिट कर रही है, सबसे पहले चीज हिट कर रही है कि एक्स स्क्वायर और ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले क्या चीज हिट कर रही है कि एक्स स्क्वायर और ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में होता है तो कौन सा रूल लगाओगे जी, अगर मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल लगाओगे, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देखो तो यहां से तुम देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो अब बताओ यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर को बाहर लो और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ना, ई पावर माइनस एक्स को बाहर ले लिया और इसको क्या कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोलो कितना हो गया ये, अब जरा बताना, ठीक है ना, अब जरा बताना। तो देखो अब आई, देखो अब बताओ जरा कैसे बताओगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। तो ये बोलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताना जरा ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब जरा बताना मुझे ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो मैंने बताया चेन रूल जैसा होगा कि नहीं होगा, बोलो चेन रूल होगा। मैंने तुम्हें बताया भी है कि ई पावर ए एक्स प्लस बी अगर होता है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है ए इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी, है ना। देखो समझ लो ना, नहीं तो इसको क्या मानोगे एक्स मानोगे, इसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर उसकी पूरी वैल्यू एक साथ लिख दो, है ना। इसको अलग से सॉल्व कर लो और पूरी वैल्यू एक साथ लिख दो, वहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो देखो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू के लिए एक तो तुम्हारे पास डायरेक्ट तरीका है क्या, माइनस ई पावर माइनस एक्स। बोलो ई पावर ए एक्स प्लस बी अगर था, पीछे रूल बताया था ना तुम्हें, 3-4 रूल बताया था ना कि डायरेक्टली ध्यान रखो, वो सीधे लगा दो। ई पावर ए एक्स प्लस बी है ना, बी जीरो होगा, फिर इसमें ए कितना है -1, फिर माइनस यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ए को, तो ए कितना है, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, तो बोलो -1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए को मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। नहीं तो तुम इसको एक्स मान लो, ई के बाद जो भी लिखा हो उसको एक्स मान लो, ठीक है। एक्स मान लिया तो बताओ क्या करोगे, फिर ई पावर एक्स का तो सेम रहता है, और जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 आएगा कि नहीं इसका डिफरेंशिएशन, -1 को बाहर लोगे एक्स का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, ई पावर माइनस एक्स होगी, है ना। डी बाई डी एक्स क्या बताता है, इस पर डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो माइनस भी आ रहा है, ये माइनस लगा दिया, ठीक है, इसका माइनस भी आएगा नहीं तो माइनस और लगा दिया। अब बताओ कितना है, प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे 2x करोगे, यहाँ नहीं माइनस लगा देना, अब इसके आगे डी बाई डी एक्स थोड़ी लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स जिसके आगे लगा है केवल उसी पर डिफरेंशिएशन का रूल हमें अप्लाई करना है। तो आ जाओ जी, फिर क्या करोगे, अब x इंटू ई पावर माइनस एक्स, एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स में क्या आएगा -x प्लस 2, एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स में क्या आएगा, कॉमन ले लो और -x प्लस 2 आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, बोलो जी बात समझ रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो हम पूरा कंबाइंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया बस हमारा, है ना। बस फाइनल वाइंड अप करते हैं, देखो तुम्हारी फाइनल प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे से। देखो y इक्वल टू √4x प्लस 2,
y इक्वल टू √4x+2 dy/dx, y इक्वल टू √4x+2। जरा आप निकालेंगे इसका dy/dx, क्या निकालेंगे बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का मतलब एक ही होता है। जरा करके बताओ कैसे कर रहे हो, जरा करके बताओ। तो देखो फिर क्या करोगे। सबसे पहले क्या लिखा मिला तुम्हें? सबसे पहले क्या लिखा मिला? रूट लिखा मिला। तो बताओ रूट के बाद अंदर फिर जो भी लिखा है उसको क्या मान लोगे? x, क्योंकि तुम √x का जानते हो ना डिफरेंशिएशन। बोलो याद करवाया था तुम्हें, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। नहीं तो इसको x पावर n की तरह ट्रीट करो, वो भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। रूट लगाया मतलब पावर लिखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले पावर फंक्शन का नंबर आ गया, फिर nx n-1 लगा लो, है ना, वो भी सही है। नहीं तो √x मिला ना हमें, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है अगर वो x होता तो हम सीधे क्या कर देते? 1/2 √x। पर इसके अंदर कुछ और है तो हमने पूरे को क्या अज्यूम कर लिया? x अज्यूम कर लिया। तो √x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा? √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 √x, 1/2 √x मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ d बाई, जिसको x माना, x तुमने अंदर वाली सामग्री को माना है ना। ये जो अंदर वाली चीज है उसको x माना है, पूरे को नहीं x माना। x किसको माना? अंदर वाले को। तो d/dx किसका करोगे? 4x+2। पूरे रूट को नहीं लगाना यार, जिसको x मानते हो केवल उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता है। x किसको माना? √x को माना क्या? x तुमने किसको माना? रूट के अंदर जो भी लिखा था उसको x माना है। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया तो जरा बताओ फिर, है ना। तो बताओ कितना हुआ ये? 4x+2 का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 4, इसका क्या हो गया? 0। तो कितना आ गया? 4/2, है ना। कितना हो गया बोलो? सॉल्व कर लोगे ना, इसका 4 इसका 0, तो 4/2 तो 2/4x+2 कितना आ गया? 2/4x+2। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गई ना बात सभी लोगों को? ये 2/4x+2 आ, ठीक है। तो ये 2/4x+2 हमने इसको कर दिया है ना। तो सब लोगों को क्लियर हो गई? चलो इतनी बात, ये 2/4 है ना, 4x का 4 और इसका 2 का 0, तो 4/2 2/4x+2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड हो गया। देखो थर्ड, देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, जरा बताना एकदम जबरदस्त करेक्ट बताना। देखो एकदम बताओगे ना? बोलो तो चलो पूछता हूँ, बताओगे अगर तैयार हो? बोलो तैयार हो अगले सवाल के लिए? बोलो अगले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी हो ना, बिल्कुल करेक्ट करने के लिए? तो देखो फिर y इक्वल टू 5/7x-2, y इक्वल टू 5/7x-2। तो ये dy/dx क्या होगा? dy/dx क्या होगा? जरा देखें अब कितने लोग कर पाते हैं इसको। अटेम्प्ट सब लोगों को करना है, स्क्रीन पॉज करके करना है, जितना टाइम लगे लगने दो, पर अटेम्प्ट सब लोगों ने करना है, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग लगाना है और जरा बताना है कि dy/dx इसका क्या आएगा, ठीक है। करो जी। अब देखो, अब देखो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं डिवीजन रूल लगा लूंगा, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं डिवीजन रूल लगा लूंगा u/v टाइप, वो भी सही है, उससे भी आंसर आ जाएगा। पर जनरली जब ऊपर कांस्टेंट हो ना तो मत लगाओ उसको। डिवीजन रूल से भी आ जाएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब ऊपर कांस्टेंट हो ना तो उसको मत लगाओ। ऊपर कांस्टेंट है तो तुम 1/x जैसा हो गया। ऊपर जब कांस्टेंट होता है तो ये क्या हो गया? 1/x जैसा हो गया ना, हो गया 1/x जैसा। तो बताओ क्या होगा? 5 तो लोगे बाहर और क्या बचेगा? d/dx ऑफ 1/7x-, ये कर लो। जब भी ऊपर कांस्टेंट हो, डिवीजन रूल से भी आ जाएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मुझसे भी करके वेरीफाई कर लेना। अभी आंसर इससे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब बताओ अब क्या बनाई? अब बताओ क्या बना? अब 1/x होता तो कर लेते ना इसको, 1/x होता तो कर लेते ना इसको। तो 1/x उसको x मान लिया, है ना, उसको हमने क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। तो बताओ अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? d/dx ऑफ दिस, इसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। अब तुम्हें याद करवाया था
देखो बार बार वो यूज आ रही है चीज, डी बाई डी एक्स और वन बाई एक्स क्या था, क्या था बताओ, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर था कि नहीं? नहीं तो तुम इसको ऊपर ले जाओ, एक्स पावर माइनस वन कर लो और एन एक्स एन माइनस वन लगा लो, सेम चीज आएगी, है ना? ऊपर ले जाओ और एन एक्स एन माइनस वन लगा लो, उससे भी सेम बात आएगी। पर जिसको तुम x मान रहे हो, जिसको तुम x मान रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको तुम x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बस ध्यान रखेंगे। तो बताओ जी, मैं वन अपॉन एक्स मान रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। x किसको माना तुमने, 7x माइनस टू को, और जिसको तुमने x माना उसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई करो, मतलब 7x माइनस टू का डिफरेंशिएशन दोबारा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 7x माइनस टू का डिफरेंशिएशन दोबारा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताना फिर कितना आया, माइनस फाइव इंटू, है ना? बताओ इसका 7 आ जाएगा ना, इसका 0, तो 7 और ये 5 तो माइनस में 35 डिवाइडेड बाय 7x माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7x माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर तुम डिवीजन रूल से गए हो तब भी आंसर ये आ जाएगा। अकेला कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। डिवीजन रूल में क्या था, डिवीजन रूल में क्या था बोलो, नीचे क्या कहता है, v स्क्वायर, बोलो करके बता दूं उससे भी, चलो उससे भी बता देता हूँ, उससे भी बता देता हूँ तुम्हें करके, डिवीजन रूल से भी करके बता देता हूँ, पर उसको अवॉइड करो, ऊपर कांस्टेंट हो तो ऐसे कर लो सीधे, है ना? देखो फिर क्या लिखोगे आप, 5 अपॉन 7x माइनस टू, कितना आएगा, डिनोमिनेटर का क्या करते हो उसमें स्क्वायर, तो क्या करोगे बताओ, 7x माइनस टू का क्या करोगे स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखोगे, 7x माइनस टू को एज इट इज लिखोगे, और जिस न्यूमरेटर में ये इसको कर दोगे डिफरेंशिएट, ठीक है? माइनस जिसका कर चुके हो उसका पीछा छोड़ोगे और दूसरे के पीछे पढ़ोगे, तो ये पढ़ गए देखो 7x माइनस टू, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो दोनों के साथ दोनों को बराबर इज्जत देनी है, थोड़ा थोड़ा पीछे दोनों के पढ़ना है ना? एक बार इसको और दूसरी बार उसको। तो अब बताना 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, ये चीज तो गई, ये पूरी टर्म ही गई। उधर क्या होगा, 7x माइनस टू का 7 होगा, इसका 0, तो 7 और ये 5, 35 आ गया ना, क्या आ गया, माइनस 35 अपॉन 7x माइनस टू का, सेम आ रहा है ना आंसर, सेम ही आएगा। पर जब ऊपर कांस्टेंट हो ना तो फिर ये टर्म खत्म हो जाती है, इसलिए तुम डायरेक्टली डिवीजन रूल लगाने की बजाय सीधे ऐसे ही कर दो इसको, ऊपर कांस्टेंट, ऊपर 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 भी अगर वेरिएबल हो, ऊपर भी अगर x का टर्म हो, कोई x स्क्वायर या x का कोई भी फंक्शन हो, तब तो फिर यही लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बात है, इतनी बात सभी लोगों को अच्छे से पता लग गई। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो एकदम नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू e पावर माइनस एक्स प्लस e पावर माइनस टू एक्स प्लस e पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक है? जरा ये बता दो, मैंने तुमसे पूछा कि इसका बताओ dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0, dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0 इसमें बताना है, बताओ जरा। ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो तुम फटाफट से कर दोगे, कर दो, देखो इसको जल्दी से कर दो, कर दो जल्दी जल्दी, कर दो जल्दी जल्दी। तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0, है ना? तो देखो क्या करोगे, dy ओवर dx इक्वल टू क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ ना, आप तो वैसे जान ही गए हो पूरी स्टेप्स, है ना? बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो मैं स्टेप लिख के बता रहा हूँ तुम्हें। क्या करोगे, सबको अलग 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 ये कर दिया, अलग अलग, ठीक है? अब क्या करोगे बताओ, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखो e पावर ax प्लस b जैसा होता है तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ये फास्टर तरीके हैं ये, है ना? और दुनिया करती रहेगी, तुम करके खत्म भी कर दोगे, अगले सवाल पे आ जाओगे और लोग इसी में उलझे रहेंगे, है ना? तो ये फास्टर तरीके हैं, ये हमें अपनाने हैं, अपनी स्पीड को तेज करना है। ये बोलो, ये बोलो, ठीक है? बस ये आ गया आंसर, है ना? कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं ना और e पावर x का सेम रहता है, ये कर दिया सेम,
ठीक हो गई बात। तो चलो ये इस तरीके से हमने, अब हमने निकालना क्या था, x इक्वल टू 0 पे, तो पहले डिफरेंशिएशन करो फिर x को 0 पुट करो। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, x को 0 पुट करना है। x को क्या पुट करना है बच्चों, 0 पुट करना है, तो 0 पुट करो। तो बताओ x को 0 पुट करोगे e पावर 0 क्या होगा 1 माइनस 1, x को 0 पुट करोगे किसी की पावर 0 क्या होती है 1, x को 0 पुट करोगे e पावर 0 क्या होगी 1 और ये क्या हो जाएगा -3, तो -5, ये कितना आ गया -6 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आंसर आ गया देखो -6 आंसर। क्लियर हो गई। x इक्वल टू 0 पे पूछेगी स्लोप बताओ, वो भी यही है। x इक्वल टू 0 पे dy ओवर dx बताओ, ये भी वही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मेथड ग्राफिकली क्या डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें करने को दे रहा हूँ, वो तुम खुद से करोगे, उसके आंसर मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, है ना, ध्यान से करेंगे उनको, है ना। मैं रब करता हूँ, देखो देखो इसमें डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। कुछ एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ तुम्हें करने को, बढ़िया एकदम करना, गड़बड़ मत करना। ठीक है, बढ़िया करना एकदम। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इनमें सब में dy ओवर dx निकालना है। ठीक है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, सेकंड देखो, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7x। ठीक है, इसमें भी dy ओवर dx निकालना है। फिर देखो y इक्वल टू माइनस 3x, इसका भी dy ओवर dx निकालना है। फोर्थ देखो y इक्वल टू 2 साइन x, इसका भी dy ओवर dx निकालना है। फिर देखो v इक्वल टू दिया 60 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, इसका dv ओवर dt निकालना है। कोई बात नहीं हो तो v को पुट कर देना, बात तो वही है, dv ओवर dt निकालना है। ठीक है, फिर देखो y इक्वल टू x इंटू ई पावर माइनस x, इसका भी हमें dy ओवर dx निकालना है। फिर देखो y इक्वल टू 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इसका भी हमें dy ओवर dx निकालना है। फिर देखो y इक्वल टू रूट ax प्लस b, a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी क्या निकालना है, रूट है ना, ax प्लस b, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। फिर देखो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर माइनस 2, ठीक है, या फिर ऐसा है ये पावर माइनस में प्लस में 3/2, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर 3/2। ठीक है, आगे देखो y इक्वल टू साइन x मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू ई पावर x अपॉन x, है ना, ई पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, और लास्ट देखो y इक्वल टू 2ln 2x प्लस 3। ये डिफरेंशिएशन तुम्हें करने हैं, है ना, ये डेरिवेटिव तुम्हें करने हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इनको हमने क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो सारे तुमने सॉल्व करने, सबके आंसर निकालने, है ना, मैं फिर ग्रुप पे इनके आंसर पोस्ट करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स।
मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं देखो, ठीक है, कुछ अलग तरीके के डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं अलग, है ना, थोड़ा अलग टाइप के हैं, इसलिए उनको मिसलेनियस कैटेगरी में हमने रखा है। तो लिखो, देखो लिखो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट डिपेंड्स अपॉन टाइम, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट डिपेंड्स अपॉन टाइम according to the equation, depends upon time according to the equation, ऐसे a equal to 2t square plus 4t plus 3 plus 4 3 plus 3, calculate rate of increase of area, calculate rate of increase of area at t equal to 2 second, rate of increase of area at t equal to 2 second, ठीक है। तो जरा बताएंगे, देखो इसको कैसे करें, कैसे करें जी, कैसे करें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखो, अब देखो पहली बात ये कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ये रेट ऑफ चेंज वर्ड आती क्या समझ में आता है, डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज, ये तीनों ही क्या डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब डीए बाई डी टी। रेट जनरली टाइम के साथ ही निकाली जाती है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते तो x लिखते नीचे, पर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला और कुछ नहीं बताया तो नीचे क्या लेंगे, टाइम ही लेंगे। बाय डिफॉल्ट रेट किसके साथ निकाली जाती है, x, टाइम के साथ निकाली जाती है। बाय डिफॉल्ट रेट किसके साथ निकाली जाती है, टाइम के साथ निकाली जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, डीए बाई डी टी निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब डीए बाई डी टी निकालना है। तो देखो डीए बाई डी टी निकालना है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे क्या, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t प्लस 4 और 3 का क्या हो जाएगा 0। और कब निकालना है, डीए बाई डी टी एट टी इक्वल टू 2 निकालना है। टी को 2 पुट कर दो, तो टी को 2 पुट कर दोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट मैं पूछूं तो, अगर मान लो ऐसा यूनिट इसकी पूछ रहा हूँ, डीए बाई डी टी की ऐसा यूनिट तुमसे पूछूं तो बताओ क्या होगा। ये ऊपर क्या है, एरिया, और नीचे क्या है, टाइम। डी तो केवल डिफरेंस को बताता है, चेंज को बताता है ना, मेन चीज तो ये एरिया और ये क्या है, टाइम, है ना। तो बताओ एरिया और टाइम, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखो ये बेसिकली क्या है कि ये कोई स्क्वायर प्लेट है ऐसे मान लो कोई, और उसका एरिया टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है। t इक्वल टू 1 सेकंड पे एरिया कितना है, अगर मैं मुझसे पूछूं कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे एरिया बताओ, तो t इक्वल टू 1 पे कितना होगा, t को 1 इसमें पुट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ एरिया कितना होगा t इक्वल टू 1 पे, तो t को 1 पुट कर दो। तो t को 1 पुट करोगे तो देखो ये t 1 किया तो कितना आया बताओ, 2 प्लस 4 और ये कितना आ गया 3, तो 6 प्लस 3, है ना। ये देखो t को 1 पुट करो तो कितना आया, 6 प्लस 3 9 आया, तो t इक्वल टू 1 पे 9 आया, है ना। और देखो अब तुम्हें मुझसे पूछूं कि t इक्वल टू 2 पे एरिया बताओ, तो t को इसमें 2 पुट कर दो, है ना। 2 पुट करोगे बोलो कितना आएगा, देखो 2 पुट करोगे तो ये 2 स्क्वायर आया, प्लस ये देखो 2 पुट करो प्लस ये 3 आया, तो कितना आया 4, और ये 8 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 19 आ गया। तो t इक्वल टू 2 पे कितना आ गया, 19 आ गया। इसका मतलब t इक्वल टू 3 पे भी ऐसे आएगा। ऐसी कोई स्क्वायर प्लेट है जो बड़ी होती जा रही है, किसी मैकेनिज्म से इसको बड़ा कर रहे होंगे, कोई गर्म कर रहे होंगे या कोई पकड़ के इसको खींच रहा होगा, ये बड़ी होती जा रही है। और उसका एरिया टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें दे रखी है ना। उसका एरिया टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें बच्चों दे रखी है। तो देखो अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे 9 था ना एरिया, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे 19 हो गया, बड़ा हो गया वो, मतलब ऐसी इतनी बड़ी होगी। t इक्वल टू 3 पे और बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ी होती जा रही है। पर हमसे ये नहीं पूछा कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे एरिया बताओ, हमसे क्या पूछा, t इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है,
डीए बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया कि पर सेकंड एरिया कितना बदल रहा है, पर सेकंड एरिया कितना बदल रहा है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट से पता लग रहा है कि हर एक सेकंड में एरिया कितना बदल रहा है, 12 मीटर स्क्वायर बदल रहा है। हर एक सेकंड में कितना बदल रहा है, 12 मीटर स्क्वायर बदल रहा है ना। तो रेट है उसकी, है ना। ये रेट कई बार वेरिएबल होती है, कई बार रेट कांस्टेंट होती है ना। तो अभी उस बारे में मत जाओ, अभी फिलहाल ये बात देखो कि ये जो डीए बाई डी है, ये जो डीए बाई डी है, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, है ना। डीए बाई डी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया। और ये रेट ऑफ चेंज क्या है, ये डीए बाई डी किस टाइम पे, हर टाइम पे रेट अलग अलग है, हर इंस्टेंट पे रेट क्या है, अलग अलग है। हर इंस्टेंट पे बच्चों ये रेट क्या है, अलग अलग है ना। तो हर इंस्टेंट पे बच्चों ये रेट क्या है, ये अलग अलग है। तो देखो t इक्वल टू 1 पे रेट निकालनी हो तो t को 1 पुट कर दोगे, t इक्वल टू 2 पे रेट निकालनी हो तो t को 2 पुट कर दोगे, t इक्वल टू 3 पे रेट निकालनी हो तो t को 3 पुट कर दोगे। ऐसे अलग अलग टाइम पे ऐसे रेट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो तुम तो बस इतनी बात समझो कि जब भी रेट ऑफ चेंज वर्ड आ जाए, इसका मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाए, इक्वेशन कोई दे रखी हो तो उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक हो गई बात, तो चलो ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा अलग एग्जांपल में करवा रहा हूँ। तो पिछले एग्जांपल में हम क्या सीखे, जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाए तो हमें सिंपली क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। रेट ऑफ चेंज जब भी आ जाए तो हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है ना। दूसरी चीज देखो, अगर हमें दिया x इक्वल टू 40 स्क्वायर और y इक्वल टू मान लो हमें दिया 60 और हमसे पूछा कि dy ओवर dx बताओ, है ना। हमसे बोला कि x इक्वल टू है 40 स्क्वायर और y इक्वल टू है 60 और फिर हमसे पूछा कि dy ओवर dx बताओ। क्या बताओ बच्चों, dy ओवर dx बताओ। अब देखो इसमें तीन वेरिएबल हो गए, इसमें क्या हो गए बच्चों, तीन वेरिएबल x, y और ये t, तीन वेरिएबल। अभी तक तो डिफरेंशिएशन में दो ही वेरिएबल होते थे, y या x, बस दो। किसी में v और t आया तो v और t, है ना। किसी में x और t आया तो x और t, दो वेरिएबल। पर इस बार कितने वेरिएबल हो गए, तीन वेरिएबल हो गए। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, dy ओवर dx। ये भी एक मिसलेनियस टाइप का एग्जांपल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे तीन वेरिएबल जब आते हैं तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। देखो ऐसे dy ओवर dx को कैसे लिखो, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में dt से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कर दिया बच्चों, dt से डिवाइड कर दिया है। तो ये अभी भी वही, बताओ dt कैंसिल हो जाएगा और अभी भी क्या बच जाएगा, dy ओवर dx बच जाएगा। पर ऐसा करने से देखो फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से देखो फायदा क्या हुआ कि dy ओवर dt की जब बात करोगे तो इससे निकाल लोगे, और dx ओवर dt की बात करोगे तो इससे निकाल लोगे और इसमें पुट कर दोगे, है ना। तो dy ओवर dt बोलो कितना आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 60, 6 को बाहर ले लो, ये t है तभी सॉल्व होता है ना डिफरेंशिएशन, जब ये दोनों होते हैं सेम, है ना। दोनों सेम टाइप के वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या बचा, d बाई डी टी ऑफ t। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x था तो 1 हुआ था, वैसे ही d बाई डी टी ऑफ t होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आया बोलो, ये आ गया 6, बोलो आ गया 6। और दूसरा बताओ dx ओवर dt, dx ओवर dt। तो dx ओवर dt निकालने क्या, बोलो निकाल ही लेंगे, बड़ा आसान लग रहा है। तो d बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर, तो कितना हुआ है 4 इंटू d बाई डी टी ऑफ 2 स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया, 4 इंटू 2t कितना आया जी, 8t। कितना आया जी, 8t। चलो भाई बात समझ में आ गई ये भी। तो अब दोनों को ले जाके यहाँ पुट कर दो, दोनों को लाके यहाँ पुट कर दो, तो पुट कर दो जी। तो इक्वल टू dy ओवर dt का मतलब क्या हुआ 6, और dx ओवर dt का मतलब क्या हुआ 8t। कई बार हमसे बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 1 पे बताओ dy बाई dx, t को 1 पुट कर देंगे। t इक्वल टू 2 पे बताओ dy बाई dx, t को 2 पुट कर देंगे।
समझ गए बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जरा मुझे एक क्वेश्चन तुम करके बताना, मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये करना तुम्हें है। x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा, और हमसे पूछ रहे हैं dy ओवर dx, हमसे पूछ रहे हैं dy ओवर dx। इसमें थीटा वेरिएबल है, इसमें क्या वेरिएबल है? थीटा। तो इसमें भी कितने वेरिएबल हो गए? x y थीटा। a और b कांस्टेंट्स हैं, a और b क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई बाई 3 बताना है। dy ओवर dx एट थीटा इक्वल टू, है ना, dy ओवर dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 बताना है। ये तुम सॉल्व करोगे। 3 वेरिएबल जब आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या तरीका तुम्हें बताया? सिंपली ऐसे लिख दो इसको, ऊपर नीचे क्या करो, जो भी वेरिएबल है उससे डी थीटा आएगा तो डी थीटा से डिवाइड कर देना, यहाँ डी टी है तो डी टी से डिवाइड कर दिया था। इसको अलग से निकाल लो, इसको अलग से निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। ये अलग से निकाल लिया, ये अलग से निकाल लिया, पुट कर दिया। सही है? चलो जी, बहुत अच्छी बात है, ये हमने कर लिया। एक और देखते हैं, देखो इसमें रब कर रहा हूँ, देखो इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो, देखो, है ना। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, वो भी देखो मिसलेनियस कैटेगरी में हमने रखा है ना, वो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो, अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वेयर, और मैं तुमसे पूछूं d बाई डी टी ऑफ वी क्यूब, ठीक है। वी भी क्या है बच्चों? वेरिएबल है। वी भी क्या है? वेरिएबल है। ऐसे ही मैं अगर तुमसे पूछूं d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वेयर, आर भी क्या है? कोई वेरिएबल है ना, आर कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स वाई वेरिएबल है ना, वैसे ये टी वी ये सब वेरिएबल है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तुमसे बोल रहे हैं कि ये चीज हमें निकालो, है ना, ये वैल्यू हमें निकाल के बताओ। तो अब देखो, ये भी एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनको कैसे निकाला जाए। तो देखो, इस वाले केस में जो आंसर है ना, इस वाले केस में जो आंसर है ना, वो 2v नहीं होगा, 2v नहीं होगा। कब होता है 2v? जब ये d बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर होता, ये भी v और ये भी v। अरे यार, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़ा, तो दोनों बताओ x x थे कि नहीं? यहां पर भी क्या है? यहां पर भी दोनों v v होने चाहिए, पर ये तो t है, ये v है, तो फिर ये डिफरेंशिएशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली इसका आंसर 2v नहीं होगा। 2v कब करते हैं? जब ये भी dv होता। यहां पे अगर dv होता तो आंसर क्या होता? तब तो बड़ा आसान हो गया, तब तो हम क्या करते? 2v कर देते। तब तो हम क्या कर देते बच्चों? 2v कर देते। पर यहाँ पे हम 2v इसको नहीं कर सकते। कब कर सकते थे? जब ये दोनों सेम होते। तो इसके लिए भी एक तरीका है सॉल्व करने का। वो क्या मैथमेटिकल तरीका है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखना 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 देखना, ध्यान से देखना। तो देखो जी, देखो जी, देखो जी। तो देखो, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर dv होता, यहाँ पे अगर dv होता तो बात बन जाती। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ करूंगा और तुम भी करोगे फिर। तो देखो, अगर यहाँ पे dv हो जाए तो बात बन जाए, तो यहाँ पे dv लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो, dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे dv लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अकेला dv तो नहीं लिख सकते ना, इसको फंक्शन को थोड़ी बदल सकते, मतलब dv dv कट हो जाएगा, बस कोई चेंज नहीं कर सकते हम फंक्शन में। तो हमने क्या किया, जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर लिया। हमें नीचे चाहिए dv, तो हमने ऊपर भी ले लिया ताकि कैंसिल होके 1 हो जाए। ओवरऑल हमने कोई चेंज नहीं किया, हम चेंज नहीं कर सकते कोई। अब क्या करो, यहाँ dv हो जाए तो बात बन जाए ना, तो तुम क्या करो, इस dv को इधर ले जाओ और इस dt को हटा के इधर ले आओ।
है ना, इस dv को इधर ले आओ और इस dt को हटा के इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, जरा बताना बताना जी क्या बनेगा जी। इधर देखो, इसको इधर ले आया ना, ये क्या बन गया dv, और ऊपर वो dv है जो तो है ही, और नीचे dt और आ गया, और अपना ये जो v स्क्वायर है वो तो एज इट इज चल रहा है। बोलो, इस dv को हम इधर ले गए, यही तो हमारा पर्पस था कि यहाँ dv बन जाए, तो वो dv बनाने के लिए हमने dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इस dv को इधर ले जाओ तो dt को थोड़ी हटा देंगे, dt तो है ही यहाँ पे, तो dt को साइड में रख लिया, और ये dv ऊपर। समझ में आ गई बात? अब बढ़िया बात हो गई यार, तो अब बिल्कुल बढ़िया बन गया, इधर भी इधर भी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिख लेंगे इसको, अब क्या लिख लेंगे 2v, अब लिख सकते हैं 2v। और ये जो साथ चल रहा है ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा 2v इंटू dv बाई dt। अब अगर इसको भी फर्दर सॉल्व करना हो ना, तो हमें v टाइम के टर्म में दिया होना चाहिए। जैसे मान लो v तुम्हें दे दिया 3t, अगर v तुम्हें t के टर्म में दे दिया 3t, तो v को क्या पुट कर दोगे 3t पुट कर दोगे, और 3t का डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ 3t। 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर v 3t है तो 3 को बाहर ले लोगे, और d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3, है ना, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3, तो उस केस में फिर इसका चीज क्या हो जाएगी 3। अगर v टाइम के टर्म में दिया हो तो ही अब ये आगे सॉल्व होगा, नहीं तो बस यही आंसर है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। तो 2v इंटू dv बाई dt। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये v स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएशन क्या करते 2v करते, अगर ये dv होता तो, पर 2v के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है dv बाई dt आ रही है, 2v के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है dv बाई dt आ रही है। ओनली 2v कब आता, जब ये भी dv होता, ठीक है। अब अगला बताओ, डायरेक्ट बता दोगे क्या, ये तो मैं तुम्हें पूरी मैकेनिज्म बता दी, तो पर अब डायरेक्ट ही कर सकते हो। जरा बताओ, बोलो कुछ चमक रहा है दिमाग में, बोलो भाई डायरेक्ट बता दोगे क्या आंसर, बोलो बता दोगे क्या, क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, कई लोग बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, क्या आंसर आएगा 3v स्क्वायर इंटू dv बाई dt, v क्यूब का कर लो पहले 3v स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आ रहा है ना इसमें मल्टीप्लाई करो, तरीका वही है। क्या करोगे, पहले यहाँ dv लाओगे, करके बता देता हूं मैं, पर वैसे इसको डायरेक्ट यूज कर लोगे आगे से ना। तो देखो कैसे करें, d बाई dt ऑफ v क्यूब। हमने क्या किया बताओ, हमें क्या चाहिए, यहाँ dv चाहिए, तो हमने dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इनको पोजीशन हमने क्या कर दी एक्सचेंज कर दी, इनकी पोजीशन हमने एक्सचेंज कर दी, तो इधर क्या बन गया जी d बाई dv ऑफ v क्यूब इंटू dv बाई dt। ये देखो इधर, ये उसको इधर, तो क्या बन गया ये 3v स्क्वायर, बोलो ये 3v स्क्वायर, और ये क्या हो गया dv बाई dt, 3v स्क्वायर इंटू dv बाई dt। बस यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये वाला तो समझ गए तुम, ये वाला समझ गए ना, कितना होगा बोलो, ये इसका आंसर क्या होगा 2r इंटू dr बाई dt। क्या आंसर होगा 2r इंटू dr बाई dt, है ना। अब इसमें r है, तो यहाँ पे नीचे क्या चाहिए dr, तो dr से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, dr को इधर dt को इधर, है ना, तो बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कोई स्कूल एग्जाम के लायक नहीं है, स्कूल एग्जाम्स वगैरह में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम्स में, है ना, जेई नीट इन सब में इस तरह के डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, बात समझ गए हम अच्छे से, है ना, इस तरह से ये डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ अलग टाइप के डिफरेंशिएशन है, इसीलिए मैं तुम्हें मिसलेनियस कैटेगरी में बता रहा हूँ कि ये अलग है टाइप बिल्कुल, है ना, तो इनको अलग से ही हम ध्यान रखेंगे कि इनको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। कोई बात, एक क्वेश्चन और लिखो, है ना, फिर हमारे मिसलेनियस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो, देयर इज अ डिस्क, there is a disk and its radius is changing with time, and its radius is changing with time, and its radius is changing with time. If the radius is increasing at a rate, if the radius is increasing at a rate 0.1 centimeter per second, if radius is increasing at a rate 0.1 centimeter per second, increasing at a rate 0.1 centimeter per second, then calculate
rate of increase of area, then calculate rate of increase of area of disk, rate of increase of area of disk when radius of the disk is, when radius of disk is r is equal to 5 upon pi centimeter, when radius of disk is, when radius of disk is r equal to 5 upon pi सेंटीमीटर, 5 upon pi सेंटीमीटर। जरा करके बताएंगे, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो एक बार पहले पढ़ लेंगे स्टेटमेंट दोबारा से इसका, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज देखो फिर बताओ। तो देखो किस तरह की एक डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस बढ़ रही है, टाइम के साथ कितनी बढ़ रही है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ना, जिसकी रेडियस टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ना। तो जैसे देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा है देखो कि अगर मान लो ये हमारी डिस्क है, ऐसी एक डिस्क है, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना, ये बड़ी होती जा रही है रेडियस, ऐसे ये डिस्क बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। हर एक सेकंड में कितनी बड़ी हो जाती है इसकी रेडियस, हर एक सेकंड में कितनी बड़ी हो जाती है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 0.1 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। अभी जितनी भी है फिर 0.1 सेंटीमीटर एक सेकंड के बाद और हो जाएगी, हर एक सेकंड, फिर अगले एक सेकंड के बाद फिर हो जाएगी, फिर अगले एक सेकंड के बाद फिर बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ रही बड़ी होती जा रही है डिस्क। अब किस तरीके से बड़ा कर रहे होंगे उसमें नहीं इंटरेस्टेड है हम, पर ये बड़ी हो रही है ऐसा हमें दे रखा है ना, तो बड़ी होगी, ऐसे बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही। तो हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बताना है, कब, जब इसकी रेडियस ये हो जाए यार, बढ़ते बढ़ते मान लो r 0 है शुरू में, बहुत कम है, बहुत छोटा सा, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी वैल्यू आएगी, मान लो बीच में कभी 5 अपॉन पाई भी आएगी। तो जो 5 अपॉन पाई जब आ जाए इसकी रेडियस, उस टाइम पर हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट आया ना वर्ड, आया ना रेट ऑफ इंक्रीज, रेट वर्ड आते ही क्या समझ में आता है, डिफरेंशिएशन। रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे ही डिफरेंशिएशन हमें करना है। पर किसका करें डिफरेंशिएशन, किसका करें डिफरेंशिएशन, इस बार तो कोई फंक्शन ही नहीं दिया, तो किसका करें डिफरेंशिएशन, जब फंक्शन दिया ही नहीं तो डिफरेंशिएशन किसका करना है। फंक्शन हम खुद देख लेंगे भाई, एरिया का तो फंक्शन हम जानते हैं ना, डिस्क का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क के एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, डिस्क के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। डिस्क के एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ हमें क्या निकालना है, डीए बाई डी टी, ये डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी इक्वल टू, डीए बाई डी टी का मतलब हो गया ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ हमने डी बाई डी टी लगा दिया है ना, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यही तो निकालना है, यही तो है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। जब भी रेट वर्ड लग गया मतलब उस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, कितना हो जाएगा बोलो, 2r, अभी बताया ना ये वाला डिफरेंशिएशन, r है ना वेरिएबल, इसका है ना वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ बोलो, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब मुझे जरा बताना कब पूछा है ये, जब r कितनी हो जाए, 5 अपॉन पाई हो जाए, ये चीज ही तो पूछी है, ये कितना हो जाए, जब 5 अपॉन पाई हो जाए। और इसका क्या करूं फिर, ये dr अपॉन dt का क्या करूं, ये dr अपॉन dt का मतलब क्या है, यही तो है dr अपॉन dt। बताओ dr अपॉन dt मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। यार ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पढ़ रहे हो इसको, तो इसको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस पढ़ोगे कि नहीं, वो क्वेश्चन में दे तो रखी है कि वो 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो ये रेट ही तो है, यूनिट देखो ना उसकी, इसकी यूनिट देखो ना, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, वो पुट कर देंगे।
तो देखो कहाँ पे पहुंचे, dA/dt। कब बताओ, r इक्वल टू 5/पाई पे बताना है, r इक्वल टू 5/पाई पे बताना है। तो r को पुट करेंगे 5/पाई, dr/dt की वैल्यू क्या है, ये देखो, है ना 0.1, और पाई भी तो था यार, पाई r स्क्वायर था ना, ये पाई तो बाहर है ना हमारा डिफरेंशिएशन के, ये देखो ये पाई बाहर है, ये देखो ये पाई, ये पाई, ये पाई, पाई पे मोहताज आज हम, ये पाई, ठीक है, ये पाई पाई कट गया ना, तो ये tan और ये कितना आ गया, बहुत बढ़िया आंसर देखो कितना जबरदस्त है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यार यूनिट कैसे निकाल ली, ऊपर एरिया नीचे टाइम, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना, सब सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, तो हमने आंसर भी सीजीएस में निकाल दिया। एमकेएस सिस्टम या एसआई में पूछे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, ठीक हो गई बात, तो इसको मीटर में फिर कन्वर्ट कर देंगे। ओके चलो आगे देखो, रिवीजन करेंगे इनका अच्छे से, 2-3 बार ना, 3-3 बार करो इनको दोबारा सबको, है ना, पूरा डिफरेंशिएशन, हर सवाल जो मैंने कॉपी में कराया ना, और हर रूल को 5-5 बार लिख के याद करो, और 3-3 बार कम से कम इनकी दोबारा प्रैक्टिस करो, देखो कितने जबरदस्त हो जाओगे तुम एकदम डिफरेंशिएशन। एक बार की बात है बस, उसके बाद इतने कंफर्टेबल होगे, देखते ही करोगे सवाल, पर एक बार तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, अब एफर्ट लगाओगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक चीज और है, देखो डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव, है ना, डबल डिफरेंशिएशन या एक और नाम है इसका सेकंड डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड डेरिवेटिव। क्या मतलब है इसका, देखो इसका मतलब कुछ ऐसा है, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, बस यही होता है डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं, 4 टाइम्स भी होते हैं, है ना, पर हमें डबल तक ही करना है बस। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7, ये हमें y दे रखा है, ठीक है, y इक्वल टू हमें दिया एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7, और हमसे बोला इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, है ना, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, है ना, एग्जांपल से समझते हैं हम इसको ना, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल आसान, पहले एक बार निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या, दोनों तरफ क्या लगा दो, d/dx लगा दो, तो लगा दिया हमने एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 7, सही है। अब बताओ कर दूं क्या इसका डिफरेंशिएशन, अब तो कोई घबराने की बात नहीं ना, अलग अलग लिखने की जरूरत तो नहीं है, 3x² माइनस 4x प्लस 4 और 0, सही है। तो ये क्या आया बोलो, dy/dx, पर अब यहाँ रुकना नहीं है ना, अब यहाँ रुकना नहीं है ना, dy/dx पूछते तो यही आंसर हो जाता, dy/dx पूछते तो बस यही आंसर था, यहाँ रुकना था, यही रुक जाना था बस, पर अब हमसे बोल रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव बताओ, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ, एक बार और डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ, तो लगाओ d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू d, दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, d/dx लगाना है, रूल डिफरेंशिएशन का लगाने का मतलब हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दिया d/dx, तो 3x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये वाली, इसका भी एक अलग सिंबल होता है, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो d2y/dx², है ना, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में, पहले इधर आंसर लिख लो, बताओ इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या हुआ, 6x और -4, ठीक है, ये d2y/dx²। अब देखो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई किया है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो d2x² क्यों नहीं लिखा है, ऐसा कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक सिंपल व सिंबल है। अगर ऐसी चीज लिखी है इसका मतलब हमें y पे 2 बार डिफरेंशिएशन के रूल अप्लाई करने हैं, अगर कोई ऐसी चीज लिखी है इसका मतलब हमें y का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, ये इसका सिंबल है, ये चीज और ये चीज एक ही, मतलब इसी चीज का सिंबल है ना, ऐसा कुछ मत सोचना कि मल्टीप्लाई करके ऐसे d² क्यों नहीं लिखा,
ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसका सिंबल है बस। और इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, d2y बाय dx²। ऐसे d²y नहीं पढ़ते इसको, अब कुछ चले आ रहे हैं, कुछ सिंबल, कुछ है ना तरीके, अब वही हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कन्वेंशन चल रहे हैं। तो d2y बाय dx² पढ़ेंगे इसको। ऐसे d3y बाय dx³ भी होते हैं, ऐसे d4y बाय dx4 भी होता है ना। तो उनमें तो हमें नहीं जाना, हम केवल सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो स्लोप डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है ना। ये मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि डिनोट क्या करता है, और फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है। हमें फिजिक्स में बस इतना सीखो कि डबल डेरिवेटिव करते कैसे हैं, बस इतनी बात जाननी है ना। तो डबल डेरिवेटिव करते कैसे हैं, बस इतनी बात जाननी है। तो इतनी बात हमने कर ली। इसमें 6x - 4, ठीक है, 6x - 4, क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये 6x - 4 डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। डबल 2 बार कर दिए इसलिए डबल, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये नाम है इसका, ठीक है। चलो एक तुम करके बता दो फिर, बस 2 बार डिफरेंशिएशन का रूल लगाना है, डबल डिफरेंशिएशन, और कोई चिंता की बात नहीं, सही है ना। अब जरा एक और बताओ, तुम बता दो करके, x = 2t² माइनस या 2t³ - 4t² + 7t - 4। और मैंने पूछा कि भाई d2x बाय dt² बताओ, d2x बाय dt² बताओ, ठीक है। तो बताओ जरा कैसे करोगे। सबसे पहले डी है ना, पॉज कर लो स्क्रीन और पहले निकालो, है ना, जल्दी, जरा जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए करेक्ट, एकदम परफेक्ट आना चाहिए। इसको जैसे किया वैसे के वैसे ही इसको करना है, करो 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 जल्दी। तो देखो dx बाई dt निकालूंगा पहले तो मैं, है ना, बोलो क्या करोगे, तुम भी यही निकालोगे, है ना, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहे हो ना। तो बताओ आओ, 6t², अरे आओ भाई सॉल्व करें, -8t + 7, ठीक है। फिर देखो d2x बाई dt² = दोबारा करना है ना, d बाई dt लगाना है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, तुम भी आगे डायरेक्ट लिखोगे फिर। 12t - 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0। यही क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है। बड़ा ही आसान है, कहाँ फिजिक्स में कहाँ यूज होगा अभी आगे चल के पता लगेगा। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस ये बात हमने यहाँ सीखनी थी, वो हमने सीख ली, ठीक है। एक नोट और लिख लो, देखो फाइनल, इसको रब कर रहा हूँ, देखो नोट लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dy/dx, dimensional formula of dy/dx will be same as, dimensional formula of dy/dx will be same as y/x, will be same as y/x, and dimensional formula of d2y/dx², dimensional formula of d2y/dx² will be same as y/x², will be same as y/x²। अगर हमसे पूछे कि dy/dx का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो वो वही होता है जो y/x का होता है, d वाला पार्ट छोड़ दो। सिमिलरली अगर तुमसे पूछे d2y/dx² का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या छोड़ दोगे, d वाले पार्ट छोड़ दो। d वाले तो डिफरेंस बताने के लिए तो है ना, तो उनको छोड़ दो, और ये जो पार्ट बचेगा वही डिफरेंस, वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने तुमसे बोला कि y इज प्रेशर, y हमने बोला कि y जो है वो प्रेशर है, और x मान लो है वेलोसिटी। फिर तुमसे पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d2y/dx²,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर। तो घबराना नहीं है, बस b वाला पार्ट छोड़ देना है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो क्या होगा बताओ, y का मतलब क्या होगा, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फोर्स अपॉन एरिया, तो ml माइनस 1 t माइनस 2, और बोलो वेलोसिटी का स्क्वायर करना, स्क्वायर करना है मतलब lt माइनस 1 का स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, lt माइनस 1 का स्क्वायर करना है, कर दिया। तो बोलो कितना हो गया जी, ml माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है, l स्क्वायर t माइनस 2, कट कर दो इसको, तो क्या आ गया ml माइनस 3 आंसर आ गया, ml माइनस 3 आंसर आ गया, डेंसिटी जैसा आ गया, आगे आप जो भी आना था कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है, ml माइनस 3। क्लियर हो कोई बात, ऐसा कोई रिलेशन कुछ नहीं होता ऐसे डेंसिटी का, बस आ गया मैथमेटिकली, कोई बात नहीं है ना, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लियर हो कोई बच्चों बात। तो देखो अब हमने डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अगले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना, अगले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहली एप्लीकेशन तो फिर से मैथमेटिकली होगी, पर जो उसके अगली एप्लीकेशन होगी सेकंड एप्लीकेशन से, वो फिर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करना है उसकी बात हम करेंगे। एप्लीकेशंस में हम सीखेंगे कि अब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या यूज होगा, कुछ यूज इस चैप्टर में होगा, कई सारे यूजेस आगे के चैप्टर में भी होंगे, +1 में नहीं +2 में भी होंगे, है ना। तो अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, डिफरेंशिएशन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, तो कम से कम 3 बार सारे स्टूडेंट्स को जितने भी क्वेश्चन मैंने पूरे लेक्चर में कराए हैं डिफरेंशिएशन के 3 वीडियो में, वो सारे कम से कम 3 बार करने हैं। पहली बार जो तुमने किया वीडियो देखते टाइम उसको हटा के, पहली बार जो तुमने वीडियो देखते टाइम किया उसको छोड़ के 3 बार और करने हैं, अगर डिफरेंशिएशन पे पूरी कमांड करना चाहते हो तो 3 बार उन सवालों को दोबारा से करोगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन, जितनी से प्रैक्टिस की हमें जरूरत है वो सारी मैंने करवा दी है, बस इन्हीं को 3 बार कर लो सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी और जो आगे सवाल आएंगे उनमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस और होती जाएगी। तो अगला लेक्चर जब मैं भेजूं उससे पहले तुम्हारा ये काम कंप्लीट होना ही चाहिए, 3 बार डिफरेंशिएशन के सारे सवाल जो है करोगे, और रूल कम से कम 5 बार लिखोगे और याद करोगे उनको अच्छे से, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।